नमस्कार दोस्तों, मैं बोरा मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो में आने से पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों को छत्तीसगढ़ी मुहावरा जो हाथ से संबंधित होगा दोस्तों, उसके संबंध में हम बताने वाले हैं। और यह जो मुहावरा है दोस्तों, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम, व्यापम एग्ज़ाम और पीएससी एग्ज़ाम आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच कीजिएगा और अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, पहला है हाथ मारना। हाथ मारना का मतलब होता है दोस्तों लाभ होना। अगर अगर कोई दो व्यक्ति जा रहा है, जिसमें से पहले व्यक्ति को छोड़ दूसरे व्यक्ति को अगर कोई पैसा अचानक मिल जाता है दोस्तों, तो उसको पहले वाले व्यक्ति बोलेगा, अरे हाथ मार दिया यार। तो ऐसी स्थिति में उसको बोलेंगे दोस्तों हाथ मारना। हाथ मारना मतलब होता है लाभ होना। ठीक है दोस्तों, फिर आगे आगे चलते हैं। फिर दूसरा है दोस्तों हाथ कच्चा होना। हाथ कच्चा होना का मतलब होता है दोस्तों हाथ में पैसा होना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी व्यक्ति होता है जिसके हाथ में अगर वो कई बार कई प्रकार से खर्चा भी करता है दोस्तों, तो उसके पास जो है पैसे का सोर्स जो है बना ही रहता है और उसका पैसा जो है कभी ख़त्म नहीं होता। उनके पास पैसे का जो है आना बना रहता है। तो इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में हाथ कच्चा होना। हाथ कच्चा होना मतलब होता है हाथ में पैसा होना। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है हाथ पसारना। हाथ पसारना मतलब होता है दोस्तों सहयोग मांगना। कई कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो अपने खर्चा चलाने के लिए, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए किसी के पास जो है हाथ पसारता है दोस्तों, जो है सहयोग मांगता है। तो सहयोग मांगने को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं हाथ पसारना। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है हाथ मुठ होना। हाथ मुठ होना का मतलब होता है दोस्तों अपना अधिकार होना। जैसे कि परिवार में दोस्तों जो किसी के नाम पे अगर संपत्ति होता है, उस संपत्ति में किसी का नाम जो है मालिकाना हक के रूप में उसका नाम है दोस्तों, तो उसको अगर कोई व्यक्ति जो है मेरा ज़मीन है ऐसा करके अगर बोलता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो है वो उसको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोग बोलेंगे कि हाथ मुठ होना उसका अपना अधिकार हो गया है। हाथ मुठ होना मतलब होता है अपना अधिकार होना। ठीक है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना का मतलब होता है सुस्त पड़ना होता है दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति को अगर शारीरिक रूप से उसका हाथ पांव जो है पूरा सूजन हो गया है, फूल गया है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में उसको हाथ पांव फूलना बोल सकते हैं, या उसको सुस्त हो गया है या सुस्त पड़ना बोल सकते हैं। तो हाथ पांव फूलना का मतलब होता है सुस्त पड़ना। फिर है नेक्स्ट है दोस्तों हाथ काँपना। हाथ काँपना का मतलब होता है दोस्तों डरना। अगर कोई व्यक्ति जो है कोई कार्य कर रहा है, यदि कोई अगर चोरी करता है दोस्तों, तो चोरी करने वाले का जो है हाथ जो है हमेशा काँपता है, उसको डर बना हुआ रहता है। तो उसको बोल सकते हैं हाथ काँपना मतलब होता है डरना। यानी कोई चोरी भी करता है तो उनको डर हमेशा बना रहेगा, उसका हाथ जो है काँपेगा दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में हाथ काँपने का मतलब होता है डरना। फिर नेक्स्ट आता है हाथ नहीं छूटना। हाथ नहीं छूटना का मतलब क्या होता है उपकार की भावना ना होना। किसी के किसी के हृदय में दोस्तों निर्दयता इतना होता है कि वो जो है उपकार का काम ही नहीं करता, भलाई का काम ही नहीं करता। ऐसे लोगों को हाथ नहीं छूटना बोल सकते हैं, यानी कि उपकार की भावना ना होना। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है हाथ हलाना।
हाथ हिलाना का मतलब होता है दोस्तों मना करना। अगर कोई व्यक्ति जो है कोई चीज़ के कोई मांग करता है, जैसे कोई कोई पैसा की मांग करता है, भैया मेरे को पैसा चाहिए ऐसे करके, तो वो जो आदमी जो होता है अपना हाथ हिलाता है नहीं ऐसे करके, तो उसको समझ जाना चाहिए कि वो मना कर रहा है। हाथ हिलाना मतलब होता है मना करना। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है हाथ ऊंचाना। हाथ ऊंचाना मतलब होता है मारने के लिए उद्यत होना। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं दोस्तों जो जैसे कि इसको समझ सकते हैं, यो कोई व्यक्ति जो होता है अपने पत्नी को बहुत प्यार करता है, अगर वो अचानक से अपने पत्नी के ऊपर जो है हाथ उठा देता है, तो बोलता है कि ये पहले नहीं मार रहा था, अब जो है हाथ उठाता है, हाथ उठाता है, ऐसे इस टाइप का बोल सकता है दोस्तों। तो हाथ उठाना मतलब हो जाएगा मारने के लिए उद्यत होना। ठीक है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों हाथ ले बिहात होना। हाथ ले बिहात होना का मतलब होता है ऑफर खो देना। इसमें ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर कोई जो है पढ़ाई कर रहा है, या पढ़ाई जैसे कि वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अगर पढ़ाई में वो ढीला कर देता है, तो पढ़ाई अगर ढीला होगा तो स्वाभाविक है दोस्तों उसका पढ़ाई जो है उसका पेपर ठीक से नहीं बनेगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो बाद में पढ़ाई कर रहा था और वो जो है अचानक से उसमें लग जाता है, और लग जाता है तो ये आदमी, पहले वाले आदमी सोचता है कि अरे मेरा तो हो जाता, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं अच्छा पढ़ाई कर रहा था, मेरा नहीं हो पाया, ऐसे करके अगर पछताता है तो उसको ऑफ़र खो देना मतलब ये है कि हाथ ले बिहात होना, यानी ऑफ़र खो देता है दोस्तों। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो जो है उसके पास ऑफ़र था, पढ़ने का समय था, लेकिन वो जो है पढ़ नहीं पाया, और कोई दूसरा आदमी जो है उसका लाभ ले लेता है। तो उस व्यक्ति के लिए ऑफ़र खो देना यानी कि हाथ ले बिहात होना शब्द हो सकता है दोस्तों। हाथ ले बिहात होना मतलब होता है ऑफ़र खो देना। फिर है नेक्स्ट है हाथ के लकीर बनाना। हाथ के लकीर बनाना का मतलब होता है दोस्तों भाग्य बनाना। व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता स्वयं है दोस्तों। अगर चाहे तो वो कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है, अगर ना चाहे तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता। तो उसके भाग्य के निर्माता वह स्वयं है दोस्तों। तो हाथ के लकीर बनाना मतलब भाग्य बनाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाथ सधना। तो अभी तो देखते हैं दोस्तों हाथ सधना। हाथ सधना का मतलब होता है अभ्यस्त होना। अब इसको कैसे समझेंगे दोस्तों हाथ सधना को? जैसे कोई मूर्तिकार होता है दोस्तों, उसका जो हाथ है जो दोस्तों वो जो है बना बना करके प्रैक्टिस किया हुआ रहता है। तो ऐसी स्थिति में बोल सकते हैं कि हाथ सधना मतलब अभ्यस्त होना, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर कर के जो है अपने हाथ को अच्छे तरीके से जो है फिट कर लिया रहता है दोस्तों। हाथ सधा रहता है, तो ऐसे में हाथ सधना बोल सकते हैं। हाथ सधना मतलब होता है अभ्यस्त होना। फिर नेक्स्ट आता है हाथ के बिहाव होना। हाथ के बिहाव होना मतलब होता है अवसर चूकना। अगर कोई व्यक्ति जो है मेहनत कर रहा है, अगर उनको कोई लाभ नहीं होता है, ऑफ़र चूक जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको बोल सकते हैं कि आप हाथ के बिहाव करो। तो हाथ के बिहाव होना मतलब होता है ऑफ़र चूकना। फिर है नेक्स्ट है दोस्तों हाथ गोड़ टूटना। हाथ गोड़ टूटना का मतलब ये है कि पूरे शरीर में दर्द होना होता है। जो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो उसके पूरे शरीर में दर्द होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हाथ गोड़ टूटना। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हाथ गर्म होना। हाथ गर्म होना का मतलब होता है पास में पैसे होना। कोई व्यक्ति रास्ते चलते हैं और उसको अचानक जो है पैसा मिल जाता है, तो उसको बोल सकते हैं कि हाथ गर्म होना ऐसे करके। तो हाथ गर्म होना मतलब होता है पास में पैसे होना। फिर नेक्स्ट है
हाथ फंसाना। हाथ फंसाना मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। कोई भी कार्य करने से पहले दोस्तों जिम्मेदारी पूर्वक कार्य नहीं करेंगे तब तक वो जो है कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए इसको बोल सकते हैं हाथ फंसाना, यानी हाथ फंसाएंगे तभी वो कार्य पूर्ण होगा। हाथ फंसाना मतलब जिम्मेदारी लेना। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है हाथ छोड़ना। अगर कोई व्यक्ति जो है, हाथ छोड़ना का मतलब होता है मारना। हाथ छोड़ना यानी कोई व्यक्ति जो है बार बार किसी किसी मामूली बात पे जो है मारना पीटना चालू कर देता है, तो इसको बोलते हैं हाथ छोड़ना। फिर नेक्स्ट है हाथ गोड़ धर के आना। हाथ गोड़ धर के आना मतलब होता है खाली हाथ आना। इसको बोल सकते हैं दोस्तों जैसे कोई व्यक्ति जन्म लेकर आता है तो हाथ गोड़ धर के ही आता है, खाली हाथ ही आता है। इसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं हाथ गोड़ धर के आना। फिर है नेक्स्ट है तंगी हाथ होना। अगर व्यक्ति के पास जो है कोई पैसा नहीं होता है दोस्तों तो वो शरणार्थी हो जाता है। तो तंगी हाथ होना मतलब होता है हाथ में पैसे न होना, शरणार्थी होना। तो इस प्रकार से दोस्तों यह वीडियो जो है आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग देखकर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और यह वीडियो जो है दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको कंटिन्यू देखते जाइएगा और आप अपने एग्ज़ाम, व्यापम एग्ज़ाम या कंपटीशन जितने भी एग्ज़ाम हैं आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम की दृष्टि से इसमें से जो भी प्रश्न अगर आए दोस्तों तो उसको आप लोग छोड़िएगा ना, क्योंकि मैंने जो आज छत्तीसगढ़ी मुहावरा यहाँ पे बना के डाला है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग इसको कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा और ऐसी ही वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए बनाकर लाता रहूँगा दोस्तों। आप लोग कंटिन्यू देखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। थैंक यू सो मच।